हेलो गाइस। तो आज के यूट्यूब के दूसरे ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं गुरुजी और मेरी बॉन्डिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने गुरुजी को मैसेज करके अपनी जो पास्ट की जो मेरी प्रेम कहानी थी उसके बारे में मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि हम दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और क्यों ये बॉन्डिंग टूटी। को मैंने गुरुजी को साफ साफ सारी एक मैसेज में बहुत बड़ा मैसेज टाइप करके भेजा था। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करी, क्योंकि जब गुरुजी मुझे अपना छोटी से छोटी बात, अपनी सारी बातें, पर्सनल बातें, बैंक की बातें, पोर्टफोलियो की बातें, पासवर्ड की बातें सारी अब मेरे से साथ शेयर करते हैं। इतना कोई नहीं करता, चाहे वो कितना भी घर का सगा बेटा या भाई या बाप हो, कोई इतनी बातें शेयर नहीं करता। तो मैंने भी उन्हें गुरुजी को बता दिया कि हम दोनों की जो बॉन्डिंग थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। टूटने का कारण बस यही था कि मुझे डिसीज़ हो गई, और उसे जब मालूम चला तो उसे ये बात नागवारा गुजरी। तो गुरुजी मेरी शादी को लेकर काफ़ी उत्सुक रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मुझे गौरव भाई आपकी शादी में डांस करना है, और आपकी जो भी रही है, जो भी रहा है, आप बस वो बार बार कहते हैं कि वो मैम को ले 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 जाकर उसके घर पे जाने की कहते हैं, लेकिन मैं ही पीछे हट जाता हूँ। मुझे कहीं डर लगता है कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हालांकि वो लोग, उनके फैमिली के लोग भी हालांकि मेरी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आज भी चला जाऊं तो वो बिना चाय पिए हुए नहीं आने देंगे, जितना मैं जानता हूं। लेकिन जब मुझे लगता है, जब वो सामने वाला ही अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ही गलत है। तो गुरुजी तो मुझसे बहुत कहते हैं कि गौरव भाई तुम शादी कर लो, जो भी तुम्हारी प्रेमिका है उसे हम ऊपर का कमरा दे देंगे, तुम हम तो मतलब जो तुम हो हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाना है। और हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, और इतने अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं बेटे की तरह। वो तो बोलते हैं कि चलो मैं तो ले चलता हूँ मैम को, और जो भी एड्रेस है मुझे बता दो, मैं जाता हूँ। तो मैं ही पीछे हट जाता हूँ। मुझे बस यही डर लगा रहता है कि हो सकता है उसकी भी कोई अपनी प्रॉब्लम हो, है ना। उसकी जिस जिस तरह मेरी फैमिली की अपनी एक जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है उसका भी एक कोई जिम्मेदारी हो या कोई वो। तो जब तक उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, तो जब तक शादी के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। गुरुजी तो हमेशा तैयार है, वो तो मेरा बैंड बाजा बजवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो बोल रहे हैं कि गौरव भाई हमें बस एड्रेस दे दो, बस तुम बोल दो, हम उनके माता पिता से जाकर बात कर लेते हैं। और भाई तुम्हारे पिताजी तो है नहीं, तो मैं ही जो सब कुछ हूँ तुम्हारा। और ऐसा नहीं है, गुरुजी को पूरा आगरा उनकी बस शकल पे ही सब जानते हैं। यहाँ तक कि चाहे होराइजन कोचिंग के जो काबरा जी हों, या कोई भी XYZ आगरा के कोई से भी बड़े से बड़े टीचर हों, या कोई से बड़े गुरु हो, उनकी शकल को देखते ही सरेंडर हो जाते हैं। परंतु मैं इस चीज़ का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाता कि मैं गुरुजी के दम पर मैं उन्हें वहाँ भेजूँ, और मुझे यही डर लगता है कहीं ऊँच नीच ना हो जाए, तो गुरुजी का मेरी वजह से कोई किसी कारण अपमान ना हो जाए, बस यही डर लगा रहता है। हालांकि मेरा भी मन करता है, जिस तरह गुरुजी बोलते हैं कि गौरव भाई आपका समय निकल रहा है शादी का, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाए और उम्र निकल जाए और समय आपका चला जाए। तो गुरुजी तो लगता है, मैं तो सर खुजाने लग रहा हूँ, मुझे लगता है गुरुजी मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो लव यू गुरुजी। इतना तो कोई अपने सगे बेटे, अपने सगे भाई के लिए नहीं सोचता जितना आप मेरे लिए सोचते हो। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। अगर, हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर सामने से रेस्पॉन्स आया, अगर सामने से रेस्पॉन्स आता है, तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करूँगा, अगर उसका रेस्पॉन्स आया सिर्फ उसी का, ओनली वन, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर रेस्पॉन्स नहीं आता तो अपन भी ऐसे ही पड़े हैं, क्या करें, नहीं करनी शादी तो फिर नहीं करनी। चलो, लव यू गाइस, एंजॉय करो, और मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।